बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों का सालन बना रहा था तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। कोफ्तों के साइज़ छोटे इस किस्म के होंगे। और जनाब अली मैंने क्या किया है, कीमा जो है वो ज़रा मोटा मोटा कीमा लिया और बीफ गाय का कीमा लिया। और जनाब इसमें डाले हैं प्याज, कुतर के डालिए मोटी मोटी या बारीक करके, मोटी मोटी कह रहा हूँ बारीक करके। और अदरक लहसुन भी मोटा मोटा करके डाला है। और जनाब अली हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला वगैरह डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालूँगा ताकि ये टूटे नहीं। उसके लिए सिर्फ एक चम्मच समझ खाने का एक चम्मच जो है तकरीबन मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगा ताकि ये टूटे नहीं। ये ट्रिक है कि टूटेंगे नहीं, जम जाएंगे। और इसको मैं पहले इस पर कोफ्ते बनाता हूँ गोले, और उसके बाद इसको मैं फ्राई की तरफ ले जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने मोज़रेला चीज़ के क्यूब काट ली हैं। ये मोज़रेला है, ये जनाब अली आपको उसका पैकेट भी दिखा देता हूँ। मोज़रेला चीज़ के मैंने क्यूब काट लिए क्योंकि हम लोग चीज़ वाले कोफ्ते बना रहे हैं। और मैंने एक चम्मच ले लिया या ये नींबू निचोड़ने के लिए, जिसके नींबू को स्क्वीज़ करते हैं, निचोड़ते हैं, वो ले लिया। इसके अंदर थोड़ा सा उंगली से पानी लगा दिया ताकि हमारे कीमा इसके अंदर चिपकेगा नहीं, या ऑयल आप लगा सकते हैं। उसके बाद इस अंदाज़न इसका पेड़ा बनाइए और रखिए। बीच में इसमें मोज़रेला की चीज़ रखेंगे, एक हाथ क्यूब डाल देंगे। बच्चों के लिए बड़े टेस्टी होता है, ये मज़ेदार होता है, तो बच्चे भी खाएंगे, मज़े लेंगे। अब जनाब अली इसको बना के और हम इसको निकाल के दूसरे वाले डिश में रखते जाते हैं। कोफ्ते तैयार हो गए। अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन को रखते हैं, तेल गरम करते हैं और उसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक में कढ़ाई में तेल रख दिया है और इंशाल्लाह गर्म होगा तो उसके बाद उसमें कोफ्ते तलेंगे। और इसमें बर्तन में थोड़ा सा तेल डालने के बाद मैं डालूँगा जनाब सारे पेस्ट डालूँगा ताकि इजीली खाना पक जाए और जल्दी पक जाए। सबसे पहले मैंने एक पेस्ट बनाया है एक प्याज का, वो प्याज का पेस्ट डाल दिया। ये पकते ही फिर दूसरे पेस्ट इसमें डालेंगे और इजीली खाना जल्दी से तैयार हो जाएगा। वही प्याज पक रही है, प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसमें मैं थोड़े से टमाटर को, मैं इसको प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना चाहता, इसलिए आधा टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि टमाटर डलते ही मुझे समझ में आएगा कि भाई प्याज तैयार हो चुकी है। जब प्याज तेल छोड़ने लगे, अभी टमाटर गले नहीं है, अभी पकना बाकी है, हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। एक चम्मच, बड़े चाय का चम्मच भर के मैंने डाल दिया है। ये अदरक लहसुन दोनों है तो इसका बनाया हुआ ही घर का, वो डाल दिया मैंने और उसको भी साथ में भूनूँगा और ज़रा सा इसका रंग आने दूँगा। जब अदरक लहसुन का पेस्ट रंग चेंज कर ले और अभी टमाटर में कसर बाकी है, हम मसाले डालने शुरू करेंगे। ये टमाटर जो है स्केल है कि आप किस तरह को कब डालेंगे। तो इसमें मैंने ये दिया है तंदूरी मसाला दिया है एक चम्मच खाने का, और एक चम्मच दिया है कबाब का, कोई मसाला दीजिए। और ये जो मेरा स्पेशल मसाला है इसमें ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है और पिसी हुई इलायची है, मैं इलायची पीस के एक बोतल में रखता हूँ, वो है। और चाट मसाला, ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इनको भी भुना जाए और इसको भूनेंगे। अब इसमें थोड़ी सी पानी की कमी है तो मैंने सूप निकाल के रखा हुआ है। ये सूप निकाल के रखा है चिकन का। जब चिकन बनाते हैं या चिकन के कबाब वगैरह बनाते हैं जो हड्डियाँ रह जाती है, उसका सूप बना दिया करें और वो उसको फ्रीज में रखें तो वो काम है। अभी हमारे टमाटरों में कतर बाकी है, इसका मतलब कि हम मसाले को भूनना चाहते हैं, मसाला भून जाएगा, टमाटर भी गल जाएंगे।